हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है उसका एल्गोरिज्म हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो क्यू है उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो क्यू है वो यहाँ पे किस ऑर्डर में वर्क करता है। क्यू जो है वो यहाँ पे फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में वर्क करता है। पर ये हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम देखा था वो था सिंपल क्यू। पर इसका एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। जो ये डिसएडवांटेज है उसके लिए हमें यहाँ पे सर्कुलर क्यू का यहाँ पे प्रोग्राम हम आज देखने वाले हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, ताकि ऐसी ही कोडिंग रिलेटेड वीडियोज आपको मिलती रहे। तो हम यहाँ पे डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में भी हमने जो मैक्स वैल्यू थी वो क्या डिफाइन की थी 5। तो यहाँ पे सपोज यूज़र ने यहाँ पे 5 एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर लिए। यहाँ पे 7, 2, 6, 9 और यहाँ पे 1, ये 5 एलिमेंट यहाँ पे यूज़र ने इंसर्ट कर लिए। पर सिंपल क्यू के सिनारियो में क्या होगा, सपोज यूज़र ने यहाँ पे जो 7 है उसको डेल कर दिया, यानी कि डेल क्यू। जो डेल क्यू हमने यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है उसकी मदद से ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो यहाँ पे रिमूव कर दिया यूज़र ने। जो हमें पता है कि क्यू के अंदर फ्रंट साइड से एलिमेंट को रिमूव किया जाता है। तो ये सपोज ये एलिमेंट यहाँ पे रिमूव हो गया और यूज़र ने यहाँ पे वापस से डेल क्यू करके जो 2 है उसको भी रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो दोनों बॉक्सेस है यहाँ पे 0 एड्रेस पे और 1 एड्रेस पे यहाँ पे जगह है, क्यू के अंदर जगह है। पर सपोज यहाँ पे अब यूज़र ने यहाँ पे सिलेक्ट किया एड क्यू फंक्शन को। तो एड क्यू फंक्शन उसको क्या करेगा कि रेयर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 अगर होता है तो हमने यहाँ पे लिखा था कि क्यू ओवरफ्लो। तो यहाँ पे देखो हमारा जो रेयर है, रेयर पार्ट, वो यहाँ पे अभी भी मैक्स माइनस 1 है, यानी कि 5 -1 यानी कि 4। तो जो रेयर है वो यहाँ पे 4th पोजीशन पे है। तो यूज़र को यहाँ पे क्यू ओवरफ्लो जो यहाँ पे क्यू ओवरफ्लो की एरर यूज़र को मिल जाएगी। पर यहाँ पे जो हमारा क्यू है उसमें 2 बॉक्स खाली है, यानी कि क्यू में जगह तो है पर तब भी यूज़र को यहाँ पे जो है वो क्यू ओवरफ्लो का एरर मिल रहा है। तो ये जो डिसएडवांटेज है उसको हम हटाने के लिए सर्कुलर क्यू का हम आज यहाँ पे प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जो सर्कुलर क्यू है उसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे इसी प्रोग्राम में यहाँ पे सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके इसको सर्कुलर क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एड क्यू, हमारा जो एड क्यू फंक्शन हमने क्रिएट किया उसमें हमें यहाँ पे क्या लिखना है। तो हम यहाँ पे जो ओवरफ्लो कंडीशन है उसको चेक करने के लिए जो इफ़ में हमने कंडीशन लिखी थी उसको हम चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ हमारा जो फ्रंट है वो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 होता है। हम यहाँ पे डबल एंड का यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे रेयर इज इक्वल टू मैक्स माइनस, हम यहाँ पे कर देंगे रेयर इज इक्वल टू मैक्स -1 होता है। रेयर इज इक्वल टू मैक्स -1 और हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा रेयर प्लस वन इज यहाँ पे इक्वल टू फ्रंट होता है, तो ही हमें यहाँ पे क्यू ओवरफ्लो कंडीशन मिलनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसमें चेंज किया इफ़ कंडीशन में। वो चेंज हमने क्या किया कि अगर फ्रंट इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एंड लिखा कि ये दोनों कंडीशन, यहाँ पे फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे रेयर इज इक्वल टू मैक्स -1, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो भी यहाँ पे क्यू ओवरफ्लो का हमें एरर मिलना चाहिए। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखो जो क्यू फ्रंट है वो यहाँ पे 0 ही होना चाहिए और यहाँ पे जो रेयर है वो यहाँ पे मैक्स -1 ही होना चाहिए, तभी हमारी जो क्यू है वो यहाँ पे ओवरफ्लो होगी। अदरवाइज यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं है। सपोज इन दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे जो फ्रंट है वो यहाँ पे 0 नहीं है 1 पे है, तो हमारी क्यू यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं होगी। यहाँ पे क्यू के अंदर जगह है। और यहाँ पे हमने लिखा कि रेयर प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रंट, जो रेयर प्लस 1 सपोज यहाँ पे जगह है तो हम रेयर को यहाँ पे 0 पोजीशन पे भेज देंगे। रेयर प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रंट होता है तो भी यहाँ पे हमारी क्यू जो है वो ओवरफ्लो होगी। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो अब हम यहाँ पे बाद में यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़
इसके बावजूद भी अगर हमारा जो यहाँ पे रेयर है, रेयर इज इक्वल टू यहाँ पे मैक्स माइनस 1 अगर होता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रेयर को 0 पे ले लेना है। हमने यहाँ पे देखा ना कि रेयर को हम यहाँ पे रेयर इज इक्वल टू हम कर देंगे 0। एल्स हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स में रेयर प्लस प्लस। तो ये जो हमारा चेंजेस था वो यहाँ पे हो चुका। हमने एक यहाँ पे इफ़ कंडीशन में थोड़ी सी चेंजेस किया और एक न्यू इफ़ कंडीशन ऐड कर दी और हमने यहाँ पे एल्स पार्ट में रेयर को प्लस प्लस करवा दिया। तो यहाँ पे हमारा जो एड क्यू यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा था वो यहाँ पे सर्कुलर क्यू के लिए परफेक्ट वर्क करना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे डेल क्यू भी हमारा जो एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं, तो हम यहाँ पे इसमें भी थोड़े से चेंजेस कर देंगे और वो क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पे क्या करना है, एक और एल्स इफ कंडीशन ही हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो हम यहाँ पे इफ़ के बाद हम यहाँ पे एक और एल्स इफ कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे। एल्स इफ हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर हमारा जो फ्रंट है, फ्रंट इज हम यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू अगर मैक्स माइनस 1 होता है, अगर फ्रंट जो है वो यहाँ पे इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 हुआ तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हम जो फ्रंट है उसको भी हम यहाँ पे 0 पे भेज देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रंट इज इक्वल टू हम कर देंगे 0, यानी कि फ्रंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पे सर्कुलर क्यू के लिए बन चुका है। तो ये जो मेन फंक्शन है उसको तो हमें एज इट इज ही रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। तो हम यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमने जो डिसएडवांटेज देखा वो यहाँ पे रिमूव हो रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे सर्कुलर क्यू की मदद से हम यहाँ पे उसको रिमूव कर सकते हैं या नहीं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एड क्यू हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं नंबर 1। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर वैल्यू, तो हम यहाँ पे 5 इंसर्ट करते हैं। हम यहाँ पे वापस से नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे, अब हम 6 इंसर्ट करेंगे नंबर 1, अब 7 इंसर्ट करेंगे नंबर 1, अब हम यहाँ पे 8 इंसर्ट करेंगे नंबर 1, अब हम यहाँ पे 9 इंसर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पे जो 5 वैल्यूज़ थी मैक्स वैल्यू 5 हमने इंसर्ट कर दी। तो अब हम यहाँ पे वापस से नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्यू ओवरफ्लो, यानी कि क्यू के अंदर जगह नहीं है। तो अब हम यहाँ पे नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे डेल क्यू। तो हम यहाँ पे नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो डिलीट वैल्यू इज़ 5, जो फर्स्ट हमने यहाँ पे 5 इंसर्ट किया था वो यहाँ पे सबसे पहले रिमूव हो रहा है 5। और हम यहाँ पे वापस से नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो डिलीट वैल्यू इज़ 6, बाद में हमने यहाँ पे 6 को इंसर्ट किया था। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब हम यहाँ पे ऐड क्यू कर पा रहे हैं कि नहीं, यानी कि क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे सब नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इंटर वैल्यू, तो हम यहाँ पे 45 इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्यू के अंदर जो वैल्यू है 45 वो इंसर्ट हो गई, पर जो सिंपल क्यू थी उसमें हम इस तरीके से वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे। अभी भी एक जगह खाली है क्यू के अंदर क्योंकि हमने 2 एलिमेंट को रिमूव किया था। तो हम इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हम नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे, अब हम यहाँ पे 56 को ऐड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्यू के अंदर जगह नहीं है। तो हम यहाँ पे देखो क्यू ओवरफ्लो, तो अब हम यहाँ पे एलिमेंट रिमूव करते हैं। जो एलिमेंट है वो यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में रिमूव हो रहे हैं कि नहीं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो डिलीट वैल्यू इज़ 7, बाद में हमने 7 इंसर्ट किया था। डिलीट वैल्यू इज़ 8, डिलीट वैल्यू इज़ 9, अब हमें यहाँ पे 45 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डिलीट वैल्यू इज़ हमें मिल रही है 45। अब हम वापस से डिलीट करते हैं तो 56। अब यहाँ पे क्यू अंडरफ्लो, यानी कि क्यू के अंदर कोई भी जगह नहीं है। तो आज हमने यहाँ पे जो सर्कुलर क्यू है उसका एल्गोरिज्म देखा कि हम सर्कुलर क्यू को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही कोडिंग रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अगर ये सर्कुलर क्यू का आपको प्रोग्राम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ से जाके आप ये प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।